आंटी आपकी बेटी बहुत अजीब है। बीवियां एक तो बहुत शॉपिंग करती हैं और शौहर सारे परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब। ना ये खुद शॉपिंग करती है ना करवाने देती है, लेकिन हाँ आपकी शॉपिंग के लिए इसने मुझे बिल्कुल नहीं रोका। कुछ तो भूलना। हाँ सुबह भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। दरीन को पिक करने आए हैं? नहीं, वो सामान लेने आया हूँ। बड़ी बेगम साहब को फ़ोन कर दिया था उन्होंने। मैं भिजवाता हूँ। चल ठीक है। पता नहीं क्या हुआ है, ना फोन उठा रही है ना मैसेज का जवाब दे रही है। उसका के ड्राइवर को भेज रही हूँ, मेरा सामान भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरीन का ड्राइवर आया हुआ है बाहर। ये दरीन का सामान है ना? हाँ ड्राइवर खड़ा हुआ है। भाई, आपका 3 बजे का कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। सही सही बताओ, कोई बकवास तो नहीं की? तो लग रहा है इसी में कुछ बोलो। तुम और तुम्हारी माँ तो यूं ड्रामे करते हो जैसे मैंने पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए कुछ किया है ही नहीं। बाजी, मुझे सुबह साहब मिले थे बाहर। मेरा पूछा? नहीं, बस मैंने उन्हें कहा कि सामान लेने आया हूँ। उन्होंने कहा कि ले जाओ। वैसे बाजी, जोया बाजी आपको पूछ रही थी, कह रही थी कि आजकल कॉल नहीं कर रही आप उन्हें। बाजी, आपका या उनका कोई झगड़ा हो गया? इतने दिन हो गए मम्मा, नासिर ने कोई कॉल नहीं की थी ना मुझे 2 मिनट के लिए। पर मुझसे बात नहीं की, आपने बताया भी नहीं। बेटा 2-4 मिनट की कॉल थी, कह रहा था कि बहुत बिजी हूँ। मेरा पूछा? नहीं, तुम्हारा तो नहीं पूछा। शोर था पीछे बड़ा। मेरा हाल पूछा और पूछने लगा कि तुम्हारे अब्बू चले गए, और फिर कहने लगा कि 2-4 दिन में फिर फोन करेगा। महीने महीने के लिए कौन जाता है हनीमून पे? जाते हैं ना वो लोग जिनकी जेब में पैसे हों। अब हर कोई तुम्हारे शौहर की तरह कंगला तो नहीं होता। आप ही ने शादी करवाई थी मेरी, मैंने मजबूर नहीं किया था। एक तो इस लड़की को जब से सैफ के घर से आई है, बात बात पर नाराज होने की आदत हो गई है। परेशान करके रख। अरे ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है तुम लोगों ने। हाँ बस अम्मी, आपका दिमाग मुझे यहाँ पे ले आया। शॉपिंग के लिए निकले हुए थे तो सोचा कि यहाँ से आपसे होते हुए जाए। बहुत अच्छा किया। जब से ये गई है ना, सच बोलूं तो घर खाली खाली लग रहा है। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, बट जैसे ही नादिर जाएंगे ना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। देख लें आंटी, इसको मेरे जाने की पड़ी है बस। मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके लिए है। ये मेरे लिए क्या? अरे बस नादिर शॉपिंग के लिए लेके गए थे, तो मैं सोचा कि आपके लिए भी ले लूं। इन्होंने भी कहा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ज़रूरत? आंटी, एक तो हम शॉपिंग के लिए जाएं और आपके लिए कुछ ना लें, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मना कर रही थी, इतनी सारी शॉपिंग करवा दी। एक मिनट, आंटी आपकी बेटी बहुत अजीब है। बीवियां एक तो बहुत शॉपिंग करती हैं और शौहर सारे परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब। ना ये खुद शॉपिंग करती है ना करवाने देती है,
लेकिन हाँ, आपकी शॉपिंग के लिए इसने मुझे बिल्कुल नहीं रोका। अरे मैंने तुम लोगों से कुछ खाने पीने का पूछा भी नहीं है। असल में बच्चे घर पे होते तो कुछ फौरन आ जाता। अरे नहीं, आप यहीं बैठे हैं, हम वैसे भी बस निकलेंगे, लंच हमने कर लिया। मैं आऊँगा इंशाल्लाह अम्मी अबू के साथ, हम फिर डिटेल में बातें करेंगे। चले फिर हम। चले आंटी। थैंक यू। चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी, आपकी बेटी बहुत अजीब है। बीवियां एक तो बहुत शॉपिंग करती हैं और शौहर सारे परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है। ना ये खुद शॉपिंग करती है, ना करवाने देती है। लेकिन हाँ, आपकी शॉपिंग के लिए इसने मुझे बिल्कुल नहीं रोका।